हे गाइस, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑक्सीजन, जिसको हम लोग प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम जे प्रिस्टले और C.W. सेले ने महत्वपूर्ण काम किया है इसकी खोज में। एक रासायनिक तत्व है यह। सन 1772 ईस्वी में इसको खोजा गया था, किंतु उनका यह कार्य सन 1777 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सन 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार किया। एंटोनी लैवोइजियर ने इस गैस के गुणों का वर्णन किया तथा इसका नाम ऑक्सीजन रखा, जिसका अर्थ है अम्ल उत्पादक। ऑक्सीजन की बात करें उपस्थिति के बारे में, तो ऑक्सीजन पृथ्वी के अनेक पदार्थों में रहता है, जैसे पानी, और वास्तव में अन्य तत्वों की तुलना में इसकी मात्रा सबसे अधिक है। ऑक्सीजन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में मिलता है। आयतन के अनुसार इसका लगभग 5वां भाग है। यौगिक रूप में पानी, खनिज तथा चट्टानों का यह महत्वपूर्ण अंश है। वनस्पति तथा प्राणियों में प्रायः सब शारीरिक पदार्थों का ऑक्सीजन एक आवश्यक तत्व है। वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 20.95% होती है। ऑक्सीजन भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा लगभग 46.6% में पाया जाने वाला तत्व है। इसके निर्माण के बारे में अगर बात करें तो कई प्रकार के ऑक्साइडों, जैसे पारा, चांदी इत्यादि के, अथवा ऑक्साइडों लेड, मैग्नीज, बेरियम के तथा ऑक्सीजन वाले बहुत से लवणों जैसे पोटेशियम, नाइट्रेट, क्लोरेट, परमैंगनेट तथा डाइक्रोमेट को गर्म करने से ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। जब कुछ पेरोक्साइड पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं तब भी ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। अतः सोडियम पेरोक्साइड तथा मैग्नीज ऑक्साइड या चूने के क्लोराइड का भी चूने मिश्रित अथवा इसी प्रकार के अन्य मिश्रण भी ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्रयुक्त होते हैं। हाइपोक्लोराइड अथवा हाइपोब्रोमाइड जैसे चूर्ण विरंजक के विघटन से या गंधक के अम्ल तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया से भी ऑक्सीजन मिलता है। गैसें की थोड़ी मात्रा तैयार करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड अकेले अथवा उत्प्रेरक के साथ अधिक उपयुक्त है। जब बेरियम ऑक्साइड को तप्त किया जाता है तो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक, तब वह हवा से ऑक्सीजन लेकर पेरोक्साइड बनाता है। अधिक तापक्रम लगभग 800 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर इसके विघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होता है तथा पुनः उपयोग के लिए बेरियम ऑक्साइड बचा रहता है। औद्योगिक उत्पादन के लिए ब्रिन विधि इसी क्रिया पर आधारित थी। ऑक्सीजन प्राप्त करने के विचार से कुछ अन्य ऑक्साइड भी, जैसे तांबा, पारा आदि के ऑक्साइड इसी प्रकार उपयोगी हैं। हवा से ऑक्सीजन अलग करने के लिए अब द्रव हवा का अधिक उपयोग होता है, जिसके प्रभाजित आसवन से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। पानी के विद्युत विश्लेषण से जल जन के उत्पादन में ऑक्सीजन भी उपजात के रूप में मिलता है। बात करें ऑक्सीजन के गुणधर्म के बारे में, तो इसका घनत्व 1.4290 ग्राम प्रति लीटर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 750 मिलीमीटर दाब पर, और वायु की अपेक्षा यह वायु 1.10527 गुना भारी है। इसका विशिष्ट ताप स्थिर दाब पर 0.2178 कैलोरी प्रति ग्राम है। 15 डिग्री सेल्सियस पर है तथा स्थिर आयतन के विशिष्ट ताप से इसका अनुपात 15 डिग्री सेल्सियस पर 1.401 है। ऑक्सीजन के द्रवीकरण में विशेषज्ञों को विशेष कठिनाई हुई थी, क्योंकि इसका क्रांतिक ताप -118.8 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब 49.7, वायुमंडल तथा घनत्व 0.430 ग्राम पर सेंटीमीटर 3 है। द्रव ऑक्सीजन हल्के नीले रंग का होता है। इसका क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस से तथा ठोस ऑक्सीजन का द्रवणांक -218.4 डिग्री सेल्सियस है। 15 डिग्री सेल्सियस पर संगलन तथा वाष्पन उष्माएं क्रमानुसार 3.30 तथा 50.9 कैलोरी प्रति ग्राम है। ऑक्सीजन में पानी में थोड़ा सा घुलनशील है, जो जलीय प्राणियों के श्वसन के लिए उपयोगी है। कुछ धातुएं जैसे पिघली हुई चांदी अथवा दूसरी वस्तुएं जैसे कोयला ऑक्सीजन का शोषण बड़ी मात्रा में कर लेती हैं। बहुत से घनत्व ऑक्सीजन से सीधा संयोग करते हैं। इनमें कुछ जैसे फास्फोरस, सोडियम इत्यादि तो साधारण ताप पर ही धीरे धीरे क्रिया करते हैं, परंतु अधिकतर जैसे कार्बन, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम इत्यादि गर्म करने पर ऑक्सीजन से भरे बर्तन में ये वस्तुएं दहकती हुई अवस्था में डालते ही जल उठती हैं
और जलने से ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन गैस जलती है तथा पानी बनता है। यह क्रिया इन दोनों के गैसीय मिश्रण में विद्युत चिनगारी से अथवा उत्प्रेरक की स्थिति में भी होती है। ऑक्सीजन बहुत से यौगिकों से भी क्रिया करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, फेरस तथा मैग्नस हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीकरण साधारण ताप पर ही होता है। हाइड्रोजन फॉस्फाइड, सिलिकॉन हाइड्राइड तथा जस्ता एथिल से तो क्रिया में इतना ताप उत्पन्न होता है कि संपूर्ण वस्तुएं ही प्रज्वलित हो उठती हैं। लोहा, निकिल इत्यादि महीन रूप में रहने पर और लेड सल्फाइड तथा कार्बन फ्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्रिया करते हैं। इन क्रियाओं में पानी की उपस्थिति चाहे या सूक्ष्म मात्रा में ही क्यों न रहे, महत्वपूर्ण है कि किसी भी धातु से ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर धातु का दहन होता है। इसका प्रयोग बहुत ही मात्रा में है, जैसा कि आपको पता ही है। इसको प्राणवायु कहते हैं। और इस समय हाल ही में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ दिन पहले तक ऑक्सीजन के बारे में ऐसा कोई नहीं बचा जिसको इसकी कीमत ना पता चल गई हो। जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन प्रति आवश्यक है, बहुत ही अति आवश्यक है। मनुष्य में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में ऑक्सीजन सहायक होती है। इसे वे श्वसन द्वारा ग्रहण करते हैं। द्रव ऑक्सीजन तथा कार्बन, पेट्रोलियम इत्यादि का मिश्रण है। अति विस्फोटक है, इसलिए इसका उपयोग कड़ी वस्तुओं, चट्टान इत्यादियों के तोड़ने में होता है। लोहे की मोटी चद्दर काटने अथवा मशीन के टूटे भागों को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन तथा दहनशील गैस को ब्लो पाइप में जलाया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न ज्वाला का ताप बहुत अधिक होता है। साधारण ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन या एसिटिलीन जलाई जाती है। इसके लिए गैसें इस्पात के बेलनों में अति संपीड़ित अवस्था में बिकती हैं। ऑक्सीजन सिरका, वर्निश इत्यादि बनाने तथा असाध्य रोगियों के सांस लेने के लिए भी उपयोगी है। इसका उपयोग अधिकतर श्वसन व अनेक क्रियाओं में होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। कार्बनिक यौगिकों के दहन से इसके साथ जल भी निर्मुक्त होता है। ढकते हुए तिनके के प्रज्वलित होने से ऑक्सीजन की पहचान होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्यूप्रस, क्लोराइड, क्षारीय पायरोगैलोल के घोल, तांबा अथवा इसी प्रकार की दूसरी उपयुक्त वस्तुओं द्वारा शोषित कराने से ज्ञात की जाती है। ऑक्सीजन का चिकित्सा में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। चिकित्सा में ऑक्सीजन कई प्रकार से उपयोगी है। यह उपचार रोगी के रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। इसके अलावा दूसरा प्रभाव यह होता है कि कई प्रकार के रोगग्रस्त फेफड़ों में रक्त के प्रवाह के प्रतिरोधक को कम करता है। इस प्रकार यह हृदय पर काम बोझ कम करता है। ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग अन्य रोगों में भी होता है, जैसे वात स्फूर्त, निमोनिया, कुछ हृदय विकारक रोगों जैसे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर, कुछ ऐसे विकार जिनके कारण फुफ्फुसीय धमनी के दाब में वृद्धि हो जाती है आदि। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग उन सभी रोगों में किया जाता है जिनमें गैसीय ऑक्सीजन लेने और उसका उपयोग करने की शरीर की क्षमता को क्षीण हो गई हो। ये उपचार पर्याप्त लचीले भी, अतः इनका उपयोग चिकित्सालयों में रोगी के घर में या पोर्टेबल युक्तियों के रूप में किया जा सकता है। अब प्रायः ऑक्सीजन मास्क प्रचलन में आ गए हैं, किंतु पहले ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए प्रायः ऑक्सीजन टेंट उपयोग में लिए जाते थे। चिकित्सा ऑक्सीजन बनाने के लिए सबसे पहले प्रक्रिया में हवा को ठंडा करके उसमें से फिल्टर के जरिए धूल, तेल, नमी, अन्य अशुद्धियों को निकाला जाता है। ऑक्सीजन प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और एयर सेपरेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है, यानी पहले हवा को कंप्रेस किया जाता है जिससे अशुद्धियाँ इसमें से निकल जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी ऑक्सीजन के बारे में। अगला वीडियो अवश्य देखिएगा फ्लोरीन के बारे में। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।